हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का 7 मिनट ट्रिक्स चैनल पर। और मैं आप सभी की रीजनिंग मेंटर रितिका तोमर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। तो गाइस, ये जो है वो मेरा यूट्यूब का शेड्यूल है जो आप लोग मेरे साथ डेली मेरे क्लासेस में जुड़ सकते हो। टाइमिंग्स प्लस चैनल यहाँ पर लिखा हुआ है। आप लोग मेरे साथ मेरे प्लस के कोर्सेज में भी जुड़ सकते हैं। एनटीपीसी के लिए ये कोर्स आपका 1 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है, जो रेलवे की तैयारी हम लोग जहाँ पर कर रहे हैं। एसएससी के लिए आपका न्यू कोर्स जो है वो 15 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाला है, जहाँ पर हम लोग सारे एसएससी एग्जाम्स और स्टेट लेवल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो आप लोग मेरे साथ रितिका 10 कोड यूज़ करने के बाद प्लस के सब्सक्रिप्शन पे जुड़ सकते हैं। आप लोगों को सिर्फ क्या सर्च करके जुड़ना है मैम के साथ, रितिका तोमर सर्च कर लीजिए और सीधे सीधे जुड़ जाइए, RITIKATOMAR। और यहाँ से आप लोग मेरी फ्री क्लासेस भी अटेंड कर सकते हो। अब आज हम लोग चलते हैं सबसे हॉट टॉपिक, जो कि हमारा क्या है गाइस, रिपीटेड सीरीज। आप लोग जानते हो कि रिपीटेड सीरीज आपकी एसएससी, एनटीपीसी, रेलवे हर एग्जाम में पूछी जाती है, लेकिन हमसे बनती नहीं। तो आज इसकी सही अप्रोच, इसको सॉल्व कैसे करना है, वो सारी चीज़ें मैं आप लोग को थोड़ा सा डिस्कशन करूंगी। बस आप लोग 5 मिनट सुन लीजिए और आप लोगों से बनने लगेगा, ये बात मेरी पक्की है। ठीक है, चलो देखते हैं। सबसे पहले जब आप लोग को सीरीज दिखेगी, यू हैव टू काउंट द लेटर्स। सबसे पहले आप लोग लेटर्स काउंट कर लीजिए कि यहाँ पर लेटर्स कितने हैं। ठीक है, जैसे आप लोग के सामने एक सीरीज आ रही है, तो यहाँ पर हमने लेटर्स काउंट किए हैं, कितने हैं, 12 लेटर्स हैं। ठीक है, तो जब भी हमारे पास 12 लेटर होते हैं तो हम या तो 3-3 के 4-4 पेयर बना सकते हैं। सबसे पहले लेटर ही काउंट करना है हर एक में। या तो हम 3-3 के 4-4 पेयर बना सकते हैं, या फिर हम लोग 4-4 के 3-3 पेयर बना सकते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास 15 लेटर होंगे तो 3-3 के 5 पेयर बनेंगे, या तो 5-5 के 3 पेयर बनेंगे। अगर हमारे पास 16 लेटर्स होंगे तो 4-4 के 4 ही पेयर बनेंगे हमारे पास, हमें पेयरिंग करनी है। अगर हमारे पास 18 लेटर होते हैं सीरीज में, तो हमें 3-3 के 6 पेयर बना सकते हैं, या 6-6 के 3 पेयर भी बना सकते हैं हम लोग। ठीक है, और अगर हमारे पास 20 लेटर्स हुए तो हम 4-4 के 5 पेयर बनाएंगे और 5-5 के 4 पेयर। तो सबसे पहले जब अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं सीरीज, तो 12 लेटर्स हैं। अब 12 लेटर में सबसे पहले आपको ट्राई करना है 3-3 के 4 पेयर्स बनाने। तो अगर हमने यहाँ पे इनको 3-3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो अब आप लोग देखो एक रिपीटेड सीरीज चल रही है। आप लोग देख सकते हो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ए। ठीक है, अब इसका रिलेशन आप दूसरे से बनाने की कोशिश करो, तो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे बी लिखा हुआ है तो बी लिखा है, चल जाएगा। अब यहाँ पे सी लिखा हुआ है तो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे भी सी लिख सकते हैं। लिख सकते हो कि नहीं? ठीक, अब यहाँ पे अगर ए लिखा है तो हम लोग यहाँ पे भी ए लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास 2 खाली स्थान है, तो अगर यहाँ पे बी लिखा है तो यहाँ पे बी सी लिख सकते हैं। और फिर यहाँ पे लास्ट अगर बचा हुआ है तो हमारे पास सी आ गया। तो आपकी ये सीरीज क्या बन गई, ABC ABC ABC। इस तरीके से ये सीरीज आपकी रिपीटेड होती हुई चली जा रही है। एक तुकबंदी बननी चाहिए, एक रिपीटेड सीरीज बननी चाहिए जो बार बार रिपीट होगी। अगला एग्जांपल लेकर चलते हैं, बेहतर तरीके से आप लोग समझ पाओगे। अगला, मान लीजिए आपके पास ये क्वेश्चन है, ऑप्शन भी आप लोग को दिए गए। अब आपके पास हम लोगों ने सबसे पहले गिना, यहाँ पर 16 लेटर्स है। 16 लेटर्स है तो 4-4 के 4 पेयर ही बनेंगे। हमने यहाँ पर इनके टुकड़े कर लिए। अब पहले का रिलेशन दूसरे से बनाने की कोशिश करो। खाली स्थान पहले वाले पे है, तो पहले वाले पे यहाँ पे क्या है, H, तो आप लोग ने यहाँ पे भी H लिख दिया। यहाँ पे दूसरे पे खाली स्थान है, तो इधर दूसरे पे क्या लेटर है, F, तो आपने यहाँ पे F लिख दिया। अब आपको एक सीरीज रिपीटेड बनते हुए नजर आ रही होगी। अब यहाँ पर भी F लिखा हुआ है तो आप यहाँ पे भी F लिख सकते हो। लास्ट में यहाँ पे G लिखा है तो आप यहाँ पे G लिख सकते हैं। तो आपका यहाँ पे पेयर क्या बन रहा है, F H। ठीक है, फिर F है ना, और G, F H F G, मतलब आपका डी वाला ऑप्शन बन जाएगा। और रिपीटेड सीरीज क्या है, H F E G, बार बार रिपीट हो रही है, H F E G। ठीक है, और H F E G, ये सीरीज आपकी बार बार रिपीट हो रही है। इजीली आप लोग बनता हुआ चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जैसे कि तीसरा ऑप्शन लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन भी आपका 16 लेटर्स है, मैंने गिन लिए हैं यहाँ पर पहले से, आप लोग भी काउंट कर सकते हो। 4-4 के 4 पेयर्स ही बनेंगे, तो हम लोगों ने 4-4 के 4 पेयर्स बना लिए। अब आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर पहले का रिलेशन हमें किससे बनाना है, दूसरे से बनाने की कोशिश करनी है, तो नहीं बन रहा है। अब जब पहले का रिलेशन दूसरे से बनाओगे तो यहाँ पे M लिखा है, लेकिन यहाँ पे N लिखा है, तो नहीं बन रहा। तो कोई बात नहीं, पहले का रिलेशन तीसरे से बनाने की कोशिश करो, तब तो बन जाएगा। देखो यहाँ पे लास्ट में O है, तो यहाँ पे भी लास्ट में O है। ठीक है, अब यहाँ पे तीसरे नंबर पे N लिखा है, तो हम लोगों ने यहाँ पे भी N लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे दूसरे नंबर पे M लिखा हुआ है, तो हमने यहाँ पे भी M लिख दिया। तो आपके पास रिपीटेड सीरीज बन गई LMNO। अब आप लोग देखो, यहाँ पे NMO लिखा है, यहाँ पे NM लिखा है, तो आप यहाँ लास्ट में O लिख सकते हो। और दोनों में एक जगह खाली है तो L ही तो आएगा, तो यहाँ पर L आ गया। अब इसका मतलब आपका सबसे पहला वाला यहाँ पर आंसर करेक्ट होगा। आंसर क्या है, NLOMOL। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पर 20 लेटर्स थे, हमने 4-4 के 5 पेयर्स बना लिए। ठीक है, अब 4-4 के 5 पेयर्स बनाए अगर हम लोगों ने, तो देखो यहाँ पर अगर पहले का रिलेशन दूसरे से नहीं बन रहा है, सपोज करो, क्योंकि यहाँ पे तीसरे नंबर पे B लिखा हुआ है, यहाँ पे दूसरे नंबर पे B लिखा हुआ है, तो ये गलत है। अगर आपका रिलेशन तीसरे वाले, अगर पहले का दूसरे से नहीं बन रहा तो पहले का तीसरे से बना कर देखा करो। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे किया था ना, कि पहले का रिलेशन अगर दूसरे से नहीं बन रहा था तो हमने पहले का रिलेशन तीसरे से बना कर देखा। तो यहाँ पर भी, यहाँ पे पहले का रिलेशन अगर दूसरी वाली सीरीज से नहीं बन रहा है तो तीसरे से बना सकते हो। फिर हमने देखा यहाँ पे तीसरे से भी तो नहीं बन रहा है, तो हम चौथी से बनाकर देखेंगे और हमें चौथी से यहाँ पे बनता हुआ नजर आएगा। देखो A लिखा है, B लिखा हो, तो यहाँ पे लास्ट लेटर C है, तो यहाँ पे भी C भर दो।
फिर यहाँ पे सेकंड लेटर ए है तो यहाँ पे भी ए भर दो। मतलब पहले का रिलेशन चौथे से बन गया तो डेफिनेटली दूसरे का रिलेशन किससे बनेगा, पांचवे से। तो देखो कैसे बनाओगे, ए बी तो दोनों में लिखा हुआ है। और फिर यहाँ पर अब हमने क्या भर लिया, हमने यहाँ पर भरा सी, ये पहला लेटर हमारा सी आ गया। फिर हमने यहाँ पे भर लिया ए, ठीक है। अब हमें यहाँ पर भी वही लेटर चाहिए और वही लेटर हमारा यहाँ पे आना चाहिए। तो ऐसा हमें चाहिए जो दोनों जगह तीसरे और चौथे वाले लेटर की जगह सेम लेटर आना चाहिए, तीसरे और चौथे की जगह। मतलब जो हमारा ये वाला दूसरा लेटर है और ये वाला लेटर है वो सेम होना चाहिए। तो ऐसा किसी ऑप्शन में नहीं है, सिर्फ इसी में है, जो कि क्या होगा, बी होगा। तो यहाँ पर भी आप बी भर सकते हो, इधर भी आपने बी भर दिया और इधर भी आप बी भर सकते हो। तो आपकी सीरीज यहाँ पर कंप्लीट होती चली जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर, तो अगला क्वेश्चन भी आप लोग इसी तरीके से देख सकते हैं गाइज। यहाँ पर 15 लेटर्स है तो आप लोगों ने 3-3 के 5 पेयर बनाकर देखे। अगर हम 3-3 के 5 पेयर बना रहे तो देखो यहाँ पे पहले का दूसरे से रिलेशन बनाते हैं, दूसरे का तीसरे से रिलेशन बनाते हैं, लेकिन कोई रिलेशन बन नहीं रहा है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे ए लिखा हुआ है और यहाँ पर फिर लास्ट में बी है, यहाँ पे लास्ट में क्या है, ए। यहाँ पर मिडिल पे सी है तो यहाँ पर मिडिल पे क्या है, बी है ना। और यहाँ पर अगर स्टार्टिंग में सी है तो यहाँ पे लास्ट में है। मतलब कोई रिलेशन नहीं बनता हुआ नजर आ रहा है। इसका मतलब हमें यहाँ पे कितने, हमें यहाँ पे 3-3 के 5 पेयर्स नहीं, फिर हम लोग यहाँ पे 5-5 के 3 पेयर्स बनाकर देखते हैं। तो हम लोगों ने अगर यहाँ पर 5-5 के 3 पेयर्स बनाकर देखे तो इस तरीके से ये बनता हुआ नजर आएगा आप लोगों को। अब यहाँ पर देखोगे आप लोग की सीरीज बन गई, सेम टू सेम तो दिख रहा है। जैसे यहाँ पर आप लोगों का सेकंड लेटर क्या है, ए है, तो यहाँ पे भी सेकंड लेटर ए होगा, यहाँ पे भी सेकंड लेटर ए होगा। फिर यहाँ पर आप लोग का चौथा लेटर क्या है, सी है, तो यहाँ पे भी चौथा लेटर सी होगा, फिर यहाँ पे भी चौथा लेटर सी होगा। अब यहाँ पर पहला और तीसरा लेटर ए और बी है तो यहाँ पे भी पहला और तीसरा लेटर ए और बी ही होगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, ए सी और लास्ट में ए बी। तो सेकंड वाला आंसर बन गया। होप सो आप लोग को ये सीरीज समझ में आ रही होगी कि किस तरीके से आपको बनाए। इसके सेकंड पैटर्न, नेक्स्ट पैटर्न, कंटिन्यूअस सीरीज और ऑब्जर्वेशन को कैसे करना है वो मैं अगले पार्ट में आप लोगों को समझा दूंगी। यहाँ पर अभी आप सिर्फ डिवीजन सीख लीजिए कि आपका डिवीजन कैसे करना है, और आप लोगों को यहाँ पर डिवीजन करने के बाद पहले का रिलेशन तीसरे से कैसे बनाना है और तीसरे का रिलेशन पहले से कैसे बनाना है वो आप लोग देख लीजिए। अभी मैं आप लोग को यहाँ पर क्वेश्चन में एक होमवर्क के लिए दे रही हूँ, आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर होमवर्क में करिएगा। ये आप लोग का होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। और भाई एसएससी एग्जाम्स के लिए, रेलवे एग्जाम्स के लिए भी, और आप लोग किसी भी एग्जाम्स की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग मैम के साथ सीधे सब्सक्रिप्शन पे जुड़ सकते हो। पूरा सब्सक्रिप्शन प्रोसेस आप सबको पता ही है। बस आप लोगों को करना क्या है, यहाँ पे अगर आप लोग एसएससी का, रेलवे का और बैंक का कोई भी सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो मेरे प्लस के कोर्सेज यहाँ पे स्टार्ट ऑलरेडी हो चुके हैं। रेलवे का कोर्स 1 अक्टूबर से स्टार्टेड है और 15 अक्टूबर से आपका एसएससी का कोर्स भी स्टार्टेड है। तो यहाँ पर रितिका 10 कोड यूज़ करके आप 10% ऑफ कर सकते हो और सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। दूसरी चीज़ भाई, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर कर दीजिएगा। बताइएगा ज़रूर कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है या नहीं। इसका सेकंड पार्ट में सेकंड वाले नेक्स्ट वाले पार्ट में लेकर आऊँगी, जो इसका सेकंड पार्ट होगा। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।